यस एकेडमी में स्वागत है आप सभी का। हिस्ट्री की पूर्वालोकन में घटना चक्र की पूर्वालोकन बुक्स में से आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सभी पूछे गए क्वेश्चन करेंगे, जो करीब करीब 15 से 20 साल के जो पूर्वालोकन के क्वेश्चन होंगे वो हम करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिव्यक्त हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है अमलानंद घोष ने। याद रखिएगा, अमलानंद घोष। 2016 में पूछा गया था सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल ने दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? तो कहां से हमें दुर्गीकरण के साक्ष्य मिल रहे हैं? तो वो है कालीबंगा। याद रखिएगा, कालीबंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा संस्कृति में से संबंधित क्या है? तो हड़प्पा से संस्कृति से संबंधित तो कालीबंगा, रोपड़, लोथल, आमलगिरी। केवल पूछा गया है हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। क्या याद रखिएगा? कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के शेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो बनवाली, कालीबंगा, रोजड़ी, रंगपुर। कहा गया है प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों आएंगे। देखते हैं इसका किस तरह ऑप्शन सिस्टम है। ये देखिए, बी, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनवाली निम्न में जमाओ, बनवाली में निम्नतम जमाओ निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है? तो किस संस्कृति से संबंधित है? तो वो है प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति। प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है? याद रखिएगा, प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि इसका आंसर सही से दिया नहीं गया है और जो भी मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर मिल रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये 2021 में हरियाणा पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, हड़प्पा संस्कृति सिंधु एवं पंजाब में परिवर्तित हुई। सेकंड ऑप्शन है, वहां से यह दक्षिण और पूर्व की ओर फैली। थर्ड है, वह क्षेत्र जहां यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था। तो देखिए, थर्ड तो सही है और ये पूर्व, दक्षिण और तथा पूर्व की तरफ भी फैली है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, मेलुहा। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे इसमें आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ मेसोपोटामिया के बारे में बताया गया, मेसोपोटामिया में मेलुहा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल, जो उत्कर्ष काल है वो है 2250 से 1750 ईसा पूर्व, बीसी। 2250 से 1750 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कहां से मिलता है? तो
शिलालेख नहीं मिलता, पक्की मिट्टी के मोहरों से, लेकिन कहाँ से मिल रहा है? पुरातात्विक खुदाई से मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और टेलीग्राम चैनल पर को भी ज्वाइन कर लीजिए, यस एकेडमी सूरत में, ठीक है। और ये पूर्वालोकन आपको इसी तरह मिलती रहेगी हिस्ट्री की पूरी। ये लोगो देख के ज्वाइन करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो देखिए, बार बार शेयर करिए अपने दोस्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृत किया था, तो ये जो टीले थे उनके ऊपर ध्यान किसका आकृति हुआ था? मतलब तो चार्ल्स मैसन ने ये ध्यान आकृत किया था कि यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है, और ये मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो वो आप सभी जानते हैं, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। जॉन मार्शल के अध्यक्षता में इन्होंने की थी। तो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की 1921 और 1922 में इस तरह शोध की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है तो प्राग ऐतिहासिक युग, आदि ऐतिहासिक युग या उत्तर ऐतिहासिक युग? तो यह है आदि ऐतिहासिक युग। 2 बार पूछा गया है यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? द्वितीय नगरीकरण, तृतीय नगरीकरण? नहीं, फर्स्ट नगरीकरण। याद रखिएगा, फर्स्ट नगरीकरण। सेकंड नगरीकरण हम आप जब देखेंगे तो मगध साम्राज्य, ये महाजनपद काल, ये सब हम देखेंगे तब आपको द्वितीय नगरीकरण देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो किस सभ्यता से हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरियन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, मेसोपोटामिया? तो मेसोपोटामिया पूरा अलग है, वैदिक संस्कृति पूरी अलग है, क्योंकि वो ऋग्वेद पर है, पूरा देखने को मिल रहा है। तो आंसर आएगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? फर्स्ट टाइम सिंधु सभ्यता का किया था तो वो थे मार्टिमर हिलर। याद रखिएगा, नाम रख के, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो थे मार्टिमर हिलर। नेक्स्ट, मार्टिमर हिलर और स्टुअर्ट कड के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि क्या है? इन दोनों के हिसाब से सिंधु सभ्यता की तिथि में तो ये है 2500 से 1500 बीसी। कितनी है? 2500 से 1500 बीसी तक का कार्यकाल बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्य स्थलों में व्यापक रूप में अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है, तो किस चीज़ का इंगित करता है? कि खेती से हल चलाते थे हड़प्पाई, अपने खेतों में बीज छिटकाव बुनाई करते थे। तीसरा, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। या चौथा, हड़प्पा काल में खादर जैसी थोक मद्दों के व्यापार था। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। ठीक है, खेती होती थी, ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो वो है रावी नदी के तट पर, जो सिंधु घाटी की सहायक नदी है ना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, तो रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग की राज्य व्यवस्था, जैसा कि
वस्तुपूरक साक्ष्य से प्रमाणित होता है, कैसी थी? तो उनकी व्यवस्था कैसी थी? तो देखो, पंथ निरपेक्ष संप्रदायवादी, धर्मतंत्रिक संघवादी, या कुलीना तंत्रीय, या धर्मतंत्रीय एकात्म। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जिन्हें हिंदी में अगर क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हो रही है तो वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हड़प्पा की दस्तकारी आश्चर्यजनक कोटि के मानकीकरण को प्रदर्शित करती है। केनायर के अनुसार इस तरह की उपलब्धि का संभव कारण क्या था? तो कच्चे माल की स्थानीय स्थल पर प्राप्यता कहीं देखने को नहीं मिल रही हमें, केंद्रीय बाजार देखने को नहीं मिलती, फिर प्रशिक्षण केंद्र ये नहीं मिली, लेकिन राजकीय नियंत्रण कहीं ना कहीं हमें उसके बारे में थोड़ा समझने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हड़प्पा बस्ती की अभिलक्षण विशेषता नहीं है? याद रखिएगा, विशेषता नहीं है। तो देखो, द्वार मार्ग तथा खिड़कियां आमतौर पर बगल की गलियों में खुलती थी और शयन की भी सड़कों पर खुलती थी, तो ये फर्स्ट सही है। सेकंड है, मकानों में आमतौर पर स्नान और शौच का अलग क्षेत्र होता था, ये भी सही है। नगर दुर्ग प्राचीन युक्त था परंतु निचला स्तर प्राचीन युक्त नहीं था, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के खाली जगह में स्थित थी, तो कहाँ पे स्थित थी? पश्चिम, पूर्व पश्चिम का जो बताया था, तो नगर दुर्ग की बात हो रही है तो पश्चिम में, नगर दुर्ग पश्चिम में थी, यूपीपीसीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित वो नहीं है, तो आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, वी.एन. स्मिथ। तो वी.एन. स्मिथ कहीं नाम आपको सुनने को नहीं मिलेगा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? सही बताना है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में, ठीक है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, हड़प्पा व्यास नदी के किनारे में है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे में है, ये याद रखिएगा। हड़प्पा कहाँ पर है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे में है। और हड़प्पा उत्खनन कर आर.डी. बनर्जी हैं, ये भी गलत है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हड़प्पा के शहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी, गलत, ये काटती थी और सीधी होती थी। नेक्स्ट है, एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहरों की दीवारों की ईंटों का औसत आकार एक समान था, ऑप्शन नंबर 2 बी ऑप्शन, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता से एक स्थल को वर्णित करता है। वो स्थल के बारे में बोला गया है कि यह बस्ती को 2 अनुभागों में बांटती है, 2 अनुभागों में बांटती है, एक अपेक्षाकृत छोटा और दूसरा काफी बड़ा है। इन्हें क्रमशः नगर दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तो दोनों ही प्राचीन युक्त थे। अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम आते थे। तो ये कहाँ पर है? तो ये है हड़प्पा में, जहाँ आपको उनकी सुरक्षा दीवार भी अलग अलग देखने को मिलती है, कहीं कहीं एक ही सुरक्षा दीवार देखने को मिलती है, इस हिसाब से। नेक्स्ट है,
मोहनजोदड़ो स्थित है, कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो सिंपल है, पाकिस्तान सिंध प्रांत में ही है, गुजरात, पंजाब, अफगानिस्तान में नहीं है। एमपीपीसीएस में पूछा गया था सवाल। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के महास्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो। आपके सामने अगर मोहनजोदड़ो लिखा है तो उसे क्लिक करिए, आगे बढ़िए। 30 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में वृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी, तो वो सीढ़ियां किस तरफ थी? सीढ़ियां अगर थी तो वो किस तरफ थी? उत्तर पार्षद में, दक्षिण पार्षद में, या पूर्वी पार्षद में, या पश्चिम पार्षद में? तो देखिए, उत्तर और दक्षिण ये दोनों समन्वय सही हैं। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड, उत्तर पार्षद में और दक्षिण पार्षद में दो तरह से सीढ़ियां देखने को मिलती थी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार, मतलब वहाँ अनाज रखा जाता था वो। 32, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा कथन सही है? गृह निर्माण तरासे एवं पॉलिश युक्त पत्थरों से होते थे, गलत। कुल्हाड़ियाँ, छेनी, छुरियाँ व मछली पकड़ने के कांटे यहाँ सब लोहे के बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के कोई प्रमाण मिलते नहीं हैं, तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। थर्ड नंबर है, स्नानागार का फर्श पक्की हुई ईंटों का बना रहता था, सही है, ऑप्शन नंबर सी। 33, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशु से घिरा है? तो मतलब पशुपति जो शिव की मोहर मिल रही है वो किन किन से घिरा हुआ है? तो देखिए, इसमें एक ही ऑप्शन है, चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी। चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी, ये चार ही चित्र देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान प्राप्त नहीं होता? किस स्थल से कब्रिस्तान प्राप्त नहीं होता? हड़प्पा से, राखीगढ़ी, रोपड़, सभी जगह से मिल जाते हैं, लेकिन ये क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई, तो कहाँ से प्राप्त हुई है? एक ही जगह से प्राप्त हुई है, सभी को पता है, और वो है मोहनजोदड़ो। कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कहाँ के? घरों से कुओं के अवशेष मिले हैं, और वो है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। तो आंसर आएगा मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा, कुएं के साक्ष्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थलों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? मतलब काफी मात्रा में मुद्रा प्राप्त हुई है, तो वो हड़प्पा, लोथल, चन्हूगढ़ या मोहनजोदड़ो? तो आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। राजस्थान पीसीएस में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल कोतडीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल में समीप है? किस प्रमुख स्थल के समीप है? हड़प्पा स्थल कोटडीजी कहाँ पर है? हड़प्पा में है, लोथल में है, मोहनजोदड़ो में है या कालीबंगा है? तो ये कोटडीजी मोहनजोदड़ो के नज़दीक में है।
कथन और कारण वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं कि मोहनजोदड़ो, कथन देखते हैं, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें से ऑप्शन क्या है? देखिए, विलुप्त हो चुके हैं क्योंकि आज वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट तो सही है। दूसरा, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए, मतलब हमें खोद के मिला है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों मिले हैं, दोनों सही हैं, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहा है। किंतु आर सही समीकरण नहीं करता है। किसकी? ए की। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं, मतलब खोदने के टाइम में मिले हैं, लेकिन विलुप्त हो चुके हैं, इसकी दोनों की कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आएगा। लेकिन ऐसे आंसर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, लोथल कहां पर है? आप सभी जानते हैं कि लोथल कहां पर है, तो डायरेक्ट ही आप ऑप्शन बोल सकते हैं गुजरात में। लोथल कहां है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीब करीब हम दोस्तों 150 क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी 2023 तक में पूछे गए सवाल हैं, वो कहीं ना कहीं जो पूछे गए सिंधु घाटी सभ्यता से स्टेट पीसीएस या आईएएस में, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? और हड़प्पा का बंदरगाह एक ही फेमस है, जो आप सभी जानते हैं, यहां नाम लिखा है लोथल। कई बार सवाल पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं, जिसे हम ज्वारिया बंदरगाह कहते हैं। 42, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? भारत में स्थित है, तो वो भी एकमात्र है लोथल, क्योंकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब पाकिस्तान में है, सिंध क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? गोदी क्षेत्र जो एक नहर के साथ जुड़ा हुआ है, तो भारवी, भोगाओ, चित्रा या चक्का? तो भोगाओ ऑप्शन आएगा, भोगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुष के समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुए, मतलब उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं जिन्हें साथ में दफनाया गया था युगल को, तो वो भी लोथल से ही मिले हैं। याद रखिएगा, कहां से मिले हैं? लोथल से। नेक्स्ट, किस हड़प्पाई स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो भी लोथल से ही मिले हैं। कहां से? लोथल से। नेक्स्ट, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है, तो हाथी दांत के पैमाने की बात करें तो वो कहां से मिला है? वो भी लोथल से ही मिला है। याद रखिएगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई है, जो खेत हमने खोदे हुए हैं उसके कहां से मिले हैं? तो एक ही जगह है उसका, मोहनजोदड़ो से नहीं मिले, हड़प्पा से, लोथल, ये कालीबंगा। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से ही मिले हैं जूते हुए खेत। 48, इनमें से कहां विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंड की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? तो धार्मिक स्नान भी होता था और अग्निकुंड भी देखने को मिलता है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, ये देखने को मिलते हैं हमें कालीबंगा से। नेक्स्ट है, मूड पट्टिका पर कृण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है, वो कहां से प्राप्त हुई है? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या सुरकोतड़ा से? तो यह आएगा कालीबंगा से। कालीबंगा से ही एकमात्र यह मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने चावल के खेती के पुरातात्विक साक्ष्य दर्शाए हैं, मतलब वहां से प्राप्त हुए हैं ऐसा दर्शाया गया है? तो चन्हूगढ़, कालीबंगा, धोलावीरा और रंगपुर। तो ये ज्यादातर हम आपको बताएं तो कालीबंगा से भी देखने को मिलता है और रंगपुर से भी देखने को मिल रहा है, दोनों जगह से हमें मिलता है। अगर ऑप्शन में ये दोनों दिए हैं तो आप दोनों टिक करेंगे, लेकिन उस तरह ऑप्शन दिया होगा अथवा तो एक दो में से एक ही। नेक्स्ट 51, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहां कहां से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटड़ा, कालीबंगा, धोलावीरा। देखिए सुरकोटड़ा से और कालीबंगा से तो मिलते ही हैं, धोलावीरा नहीं है। यहाँ कालीबंगा, मांडा और सुरकोटड़ा। तो मैंने आपको जैसे बताया कि दो ही जगह से मिला है, सुरकोटड़ा और कालीबंगा, ये आपके सामने है। नेक्स्ट, हड़प्पाई स्थलों की खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो ऊंट की हड्डियां केवल कालीबंगा से ही प्राप्त हुई हैं। कहां से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरातन स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं, मतलब दीवार से घिरे हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है? तो वह भी कालीबंगा ही है। नगर एक है, लेकिन उच्च नगर और जहां दुर्ग मतलब ऊंचा नगर और नीचा नगर दोनों हैं, लेकिन उन्हें दोनों को घिराव अलग अलग से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंध प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। मतलब कहीं ना कहीं पानी का मैनेजमेंट सही से होता था, ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ पर होता था, कैसे होता था। धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़। तो आंसर आएगा धौलावीरा। धौलावीरा में इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है और ये इसके सारे प्रमाण हैं कि धौलावीरा मतलब सफ़ेद कुआं जो गुजरात कच्छ में है, धौलावीरा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंध के लिए जाना जाता है? तो जल प्रबंध के लिए धौलावीरा जाना जाता है, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? जैसे 2 भागों में विभाजित था ये तो आपने देखा, लेकिन 3 भागों में विभाजित है तो ऐसा एकमात्र है, वो भी धौलावीरा ही है। धौलावीरा देखिए कई बार पूछा जा चुका है, 16 में, 13 में, 10 में, 9 में और 3, 4 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यस एकेडमी सूरत लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा गुजरात हाल ही के खबरों में क्यों रहा है? मतलब 2021 में ये खबरों में था तो क्यों था? उसकी वजह ये थी कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया था धौलावीरा को उस समय में, मतलब 2020-21 की बात है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में धौलावीरा को ऐड किया गया था जो गुजरात का एक प्लेस है। इस वजह से ये 2021 में राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट, दिए गए 4 कथनों का विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चयन कीजिए। जो सही है उसका उत्तर देना है। सिंधु घाटी के कौन सा एक स्थल भारत में है? सिंधु घाटी का धौलावीरा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो और गणवेलिया वाला। तो धौलावीरा जो है
एक ये और राखी गढ़ी, ये दोनों कहाँ पर है? भारत में है। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप ये सीरीज जो शुरू की गई है, आप इसे पूर्वावलोकन को बार बार देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो प्री एग्जाम से संबंधित बहुत काम आता है। वो किसी भी इंडिया की कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, या यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात पीसीएस, या ऑल ओवर इंडिया की कोई भी पेपर दीजिए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा जाता है सवाल तो आपको इसमें से ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो कहाँ से मिलते हैं? वो धोलावीरा से। नेक्स्ट है, हड़प्पाई पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? बनावली किस नदी पर स्थित है? तो ये है रंगोई, रंगोई नदी पर स्थित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? तो पक्की मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? बनावली, नागेश्वर, लोथल, कोतडीजी। तो आंसर आएगा बनावली। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा से मिले हैं? तो कौन से ऐसे प्लेस है जो हरियाणा से मिले हैं? तो पहला तो एक बनावली फिक्स है, और दूसरा कालीबंगा नहीं है, रोपड़ नहीं है, तो राखी गढ़ी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, राखी गढ़ी और बनावली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उनकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घाटी में स्थित है, तो ये है बनावली। हम अभी उसी तरफ की चर्चा इस सारी सवाल जवाब में कर रहे हैं, और राजस्थान और आरटीएस प्री में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 64, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषताओं के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? याद रखिएगा, क्वेश्चन जब पूरा पढ़ें तो लास्ट में जरूर पढ़ें कि नहीं या तो सही, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हड़प्पा में मनके सोने, तांबे, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। फिर सेकंड है, पुरातत्व में मनके बनाने वाली दुकान को अस्परिक्त वस्तुओं से जमाव के आधार पर पहचाना जाता है। चन्हुडड़ों में औजार, भट्ठी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं। बनवाली में संरचना में बहुत सारे मनके परिपक्व, अर्ध परिपक्व एवं अपरिपक्व दशाओं में प्राप्त हुए हैं, जबकि ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ पाया गया नहीं है। खुदाई में जितने भी साक्ष्य मिले हैं हम उसे ही मान रहे हैं और उस हिसाब से ही बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूर्व स्थल, पूरा स्थल मतलब कहाँ पर है? तो वो है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी में। ठीक है, और इस स्थल की खोज कब की गई थी राखी गढ़ी की? 1963 में, याद रखिएगा, जो कम से कम 530 हेक्टेयर में फैला हुआ है। नेक्स्ट, चन्हुडड़ों का उत्खनन का निर्देशक किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये EJH मैके, ऑप्शन नंबर बी, EJH मैके द्वारा किया गया था। ठीक है, और चन्हुडड़ों की जो खोज है वो 1931 में इन्होंने की थी। ठीक है, जो सिंधु नदी के बाएं किनारे में लगभग 80 मील दूर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पुरास्थनों में मनका मणिका बनाने के कारखाने का प्रमाण मिलते हैं? तो वो प्रमाण कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो देखो, एक चन्हुडड़ों फिक्स है और एक लोथल, ये दो जगह से आपको मणके बनाने के कारखाने जैसे को मिल सकते हैं।
ये आपको जानने को मिलेगा। नेक्स्ट है 68, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी की विकसित, क्या बोला गया है, गोदावरी घाटी के विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, नासिक, रंगपुर, हैदराबाद औरंगाबाद और दैमाबाद। तो ऑप्शन नंबर आएगा डी, दैमाबाद, क्योंकि गोदावरी घाटी में महाराष्ट्र में प्रवेश, अहमदनगर जिले में ये दैमाबाद जो है आखिरी एक स्थान है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानने को मिलता है, दक्षिणी बिंदु। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ तो कहां पर प्राप्त हुआ? दैमाबाद में। ठीक है, रथ के जो प्रमाण मिले हैं वो हमें दैमाबाद से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विरुद्ध क्षेत्र में फैली थी, मतलब विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उनमें कौन कौन से स्थान शामिल थे? तो कश्मीर, पंजाब, सिंधु, उत्तर पूर्वी सीमांत। नेक्स्ट है पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत, कश्मीर। थर्ड है पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत भाग। और नेक्स्ट है पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत के एक भाग, काठियावाड़ और गंगा यमुना दोआब का एक भाग। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए यस एकेडमी सूरत को। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है, तो संघोल कहां पर स्थित है? तो ये है पंजाब में। संघोल नाम जो लोकेटेड है कहां पर है? वो पंजाब में है। नेक्स्ट है दढेरी, एक परावर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है, ये कहां पर है? तो ये भी पंजाब में है। ठीक है। नेक्स्ट, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहां पर है? तो वो सौराष्ट्र में है, रंगपुर सौराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चंदूडोडो, कोतडीजी, सोहगौरा और देसलपुर। तो ये ऑप्शन नंबर सी, सोहगौरा, ये हड़प्पा का एक स्थल नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 75, मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है? तो ये मांडा की बात करें तो ये चिनाब नदी पर स्थित है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट 76, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पूरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, सोर्तगुई। हिंदू कुश पर्वत आप जानते ही हैं, हिमालय जो पाकिस्तान की तरफ माना जाता है, जियोग्राफी पढ़े होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है? हड़प्पा कालीन स्थल तो वो है सुतकोतड़ा। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुरकोतड़ोड किस नदी तट पर स्थिर है? जुड़ा हुआ सुतका गेंडोर किस नदी तट पर स्थित है? तो सुतका गेंडोर, दासक नदी, जितनी भी प्राचीनतम नदियां हैं आज जिनके नाम चेंज हो गए हैं, तो उन सभी के कभी ना कभी सवाल पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें एक बार देख लीजिएगा, आपको आराम से पता चल जाएगा। तो सुतका गेंडोर किस नदी तट पर स्थित है? दासक नदी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है? पुरातात्विक स्थल है, देखिए, दुधेरी, मांडा, हुलास और आखिरी है बुर्ज होम। तो ये बुर्ज होम
सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, हड़प्पन स्थल सनौली के सभी हाल के उत्खननों से क्या प्राप्त हुआ, मतलब प्राप्त हुआ है तो क्या प्राप्त हुआ है, तो उसमें मानव समाधान मतलब मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कहां से? सनौली। नेक्स्ट 81, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, पाटलिपुत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्र हम आगे पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता उसके आगे, तब पता चलेगा आपको। नेक्स्ट 82, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। कालीबंगा, लोथल, आमलगीरपुर और हुलास। तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा 3 और 4, आलमगीरपुर और हुलास। ये दो जगह हमने देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई पुरातन स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है तो देखिए, हुलास अभी हमने देखा वो है, आलमगीरपुर वो भी है, मांडी वो भी है, लेकिन देसलपुर नहीं है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? थोड़ी देर पहले ही देखा, उत्तर प्रदेश में है, जो 2021 में ही पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से। इस समय में अगर चांदी कहीं से मिल रही थी तो राजस्थान से मिल रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 85 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निर्माणी शिल्पशाला स्थल से चूना पत्थर, क्या बोला गया है? चूना पत्थर और चट फलक मतलब ब्लेड टेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंधु में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे। तो कहाँ से मिलते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियाँ से, सुक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियों से मिलता था। ठीक है, 86 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिप की वस्तु बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था? शिप की वस्तुएं बनाने के लिए तो लोथल, अम्बरी, बालाकोट और कोटडीजी। तो ऑप्शन आ रहा है बालाकोट। बालाकोट से शिप बनाने की वस्तुएं का विशिष्ट केंद्र था, ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किसका? रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है नेवास से। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया था? तिथि क्रम तो ज़्यादातर देखने को जो मिलता है पढ़ने में कि मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम था, ये जानने को मिलता है, जो आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था 1990 में। नेक्स्ट, ज़्यादातर जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज, सूची 1 को सूची 2 से जोड़िए, तो हड़प्पा प्लेस है एक तरफ और आधुनिक नाम है उनके, ये हमें देखना है। तो धोलावीरा, राखीगढ़ी, भिराना और भोगावा कहाँ का प्लेस कौन सा है, ये देखते हैं। सामने है सौराष्ट्र, हिसार, कांदी टापू और हरियाणा। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले तो भोगावा कहाँ पे है? सौराष्ट्र में है।
फर्स्ट, अब देखते हैं धोलावीरा। तो धोलावीरा कहाँ है? एक कांदी टापू, ऑप्शन नंबर सी। राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी हिसार, ठीक है। फिर वीराना, तो ये है हरियाणा में, और भोगाव कहाँ है? सौराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। 2017 में CDS में पूछा गया था। ये देखिए आपके सामने कुछ नाम है, हड़प्पा प्लेस है और उनके आधुनिक नाम है कि धोलावीरा कहाँ है? कच्छ। राखीगढ़ी हिसार, वीराना हरियाणा, भोगावा सौराष्ट्र, फिर आलमगीरपुर, उल्लास, मांडी, सनौली, चांदीपुर, मुसानगर, ये सब यूपी में है। फिर हरियाणा के 3 प्लेस हैं, महाराष्ट्र का दाइमाबाद, गुजरात में लोथल, पादड़ी, जम्मू में मंडा, फिर राजस्थान में कालीबंगा, पंजाब में रोपड़, और मतलब हड़प्पा प्लेस है और आधुनिक नामकरण जो बताया गया है वो आपके सामने है। तो ये जरा एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला आलमगीरपुर यूपी है, बनवाली हरियाणा है, दाइमाबाद महाराष्ट्र है, लेकिन राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर यूपी में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में नहीं है? कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में नहीं है? तो वो है हड़प्पा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में नहीं है? तो वो है हड़प्पा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। देखते हैं, हड़प्पा पूरा स्थल और राज्य क्षेत्र भारत के राज्य बालू, मांडा, पादरी, हुलास, जो उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और गुजरात के बारे में बताया गया है। तो बालू जो है वो हरियाणा में है 3rd नंबर में, ठीक है। फिर बाद में मांडा जम्मू कश्मीर 2 नंबर। फिर पाडरी गुजरात में है, जिसे आज पालडी कहते हैं आज के टाइम में। और हुलास कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर आप डी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसी तरह ये मिलान करने वाले पूछे जाते हैं कि आप मिलान करिए। तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चनों का आंसर देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, सुमिलित करिए। हड़प्पा स्थल और स्थिति मतलब कहाँ कौन से हैं, ठीक है। तो देखते हैं, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। फिर दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से जोड़िए, सही जो है वो उसको बताइए। तो मोहनजोदड़ो, अब मोहनजोदड़ो के बारे में बोला गया है, लोथल, बनावली, कालीबंगा, क्या क्या कौन से प्रमाण मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है 2nd पट्टेदार जल निकाय। फिर बाद में लोथल से क्या मिला है? तो युगल का समाधान, मतलब युगल की बॉडी मिली है जो दफनाई गई थी साथ में। फिर बनावली से क्या मिला है? बनावली से हल की पक्की मिट्टी के प्राकृत ये मिले हैं। और कालीबंगा से क्या मिला है? खांचे, मतलब
जुता हुआ खेत कालीबंगा से मिला है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए कौन सी चीजें कहां से कैसी मिली है ये आपके सामने एक बार इसे पढ़ लीजिएगा कि कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं, हड़प्पा से एक कब्र मिली है जिसे R37 कहा जाता है। क्या बोलते हैं? R37 उसका नाम है, ये यहाँ पे हड़प्पा के लिए लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज। फर्स्ट, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली कौन कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है? तो सिंपल सी चीज़ है, आपको जो जो पता है वो पहले टिक कर लीजिए। जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से हमें मिला है। फिर बाद में धौलावीरा से क्या मिला है? तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार में 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। चौथा ये फिक्स है। फिर बनावली से क्या मिला है? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल। और लोथल से गोदी मांडा ये मिला है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी 97 में। 98 का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। तो R37, गोदी, नर्तकी की मूर्ति और जुता हुआ खेत। तो सिंपल सी चीज़ है, शुरू करते हैं। जितना जितना आपको पता है उस हिसाब से काउंट करें कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से। पहले तो हड़प्पा के बारे में देखते हैं। तो हड़प्पा से हमें क्या मिलता है? सिंपल एक कब्र मिलती है R37। फिर लोथल से मिलता है हमें गुड्डी। कालीबंगा से हमें मिलता है जुता हुआ खेत। और मोहनजोदड़ो से मिलता है नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है हमें मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। सुमिलित नहीं है, याद रखिएगा सुमिलित नहीं है, वो आंसर देखिए। हड़प्पा दयाराम साहनी सही है। लोथल SR राव ये भी सही है। फिर सुरकोतड़ा JP जोशी सही है। लेकिन धोलावीरा में BK थापर नहीं है। तो धोलावीरा स्थल गुजरात में प्राप्त हुआ है। ये टीलों की खोज डॉक्टर JP जोशी द्वारा 1967-68 में की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट 100 नंबर, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है, तो कहां पर है? सरस्वती घाटी पर। हड़प्पा स्थल में महत्वपूर्ण नगरों का उत्खनन सिंधु नदी क्षेत्र में पाए जाने के कारण सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। परंतु इस सभ्यता पुरातात्विक स्थलों ने संकीर्ण लगभग 80% स्थल घग्गर, हाकर, प्राचीन सरस्वती में मिले, मतलब नदियों के किनारे मिले हैं उसके, इसलिए जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, कालीबंगा घग्गर नदी के, लोथल भोगाव नदी और रोपड़ सतलज नदी के किनारे मिले हैं। इस वजह से 80% जितने भी स्थल मिले हैं उनकी बात हो रही थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक सकेंद्र निम्नलिखित में से किनारे प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक निम्नलिखित में से किनारे प्राप्त हुआ है तो वो है घग्गर, हाकरा। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जिस नदियों के तट पर बसी थी वो कौन से थे? सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। तो वो देखो सिंधु तो फिक्स ही है और चिनाब भी देखने को मिला, झेलम और गंगा खास देखने को हमें मिलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आएगा, फर्स्ट और सेकंड ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1, हड़प्पा बस्ती और नदियाँ को सुमिलित करिए। तो शुरू करते हैं मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, ठीक है। फिर बाद में हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, रावी नदी किनारे हैं। रोपड़
सतलज नदी के किनारे है और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए सम्मिलित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां और नदी जिन पर अवस्थित मतलब नदी किनारे कहाँ पर कौन से बसी थी। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही पता चल जा रहा है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा था, ठीक है। फिर बाद में कालीबंगा घग्गर के किनारे बसा था। लोथल देखा जाए तो भोगावन नदी के किनारे, और रोपड़ सतलज नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही क्या है वो बताइए। तो सही बताना है। फर्स्ट है, शिल्प तथ्यों के असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, मुहर, ईंट, तौल, ये सारी चीजें, ठीक है। और दूसरा बोला जा रहा है बाद के हड़प्पा स्थानों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया है जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों के प्रयुक्त की गई हैं। मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों अपनी अपनी जगह में सही बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बोथ सी सही है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। कौन सा सही है? तो देखो, मानक हड़प्पा मुद्राएं मिट्टी की बनी थी, गलत, यहां सही ढूंढना है। हड़प्पा में निवासी ना तो कांस्य के विषय से जानते थे, तो ये भी गलत है क्योंकि वो जानते थे। कांस्य युगीन सभ्यता भी कभी कभी कहा जाता है इसे। हड़प्पा सभ्यता ग्राम में आधारित थी, नगरीकृत थी। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता पूरी नगरीकृत सभ्यता थी, ग्राम्य नहीं थी। वैदिक सभ्यता आप पढ़ेंगे वो ग्रामीण में आपको देखने को मिलेगी। नंबर डी, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और प्रयोग में लाते थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। इसीलिए कपास उगाते थे, इसलिए उन्हें मेलुहा कहा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 106 डी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है वो बताना है। उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों में साक्ष्य मिलते हैं, सही है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखा जाने वाली लिपि को प्रथम उपयोग का संकेत देती है, दाईं ओर से बाईं ओर। थर्ड है, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे का प्रयोग आरंभिक ज्ञान उपयोग मिलता है। तो इस सभ्यता में लोहे का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, ठीक है। हम वो उत्तर वैदिक में समझेंगे कि लोहे के प्रमाण जो मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 107 सी आएगा। जब आप क्वेश्चन का ऑप्शन कर रहे हो, कुछ कुछ प्रमाण ऐसे फिक्स है कि जो नहीं मिले हैं, तो वो हमारा आंसर हो जाता है। टिक करके आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विशिष्ट शिल्प है। सर्वाधिक, तो स्टीएटाइन सील और मानिक्रूप अनुपात की ईंट। फिर बाद में है स्वर्ण कंगन, चूड़ियां और रजत मतलब चांदी की पिकदान। कौन से मिले हैं? तो ये देखिए, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। 109 क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। लगभग 400 सांकेतिक चिन्ह मिले हैं, सही नहीं पूछा है। नेक्स्ट है, यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है, सही है। इनमें स्थित सलाकाओं और आभूषणों पर पाया गया है, और यह मेलुहा के लोग से संबंधित है, नहीं। ये मेलुहा के लोग से संबंधित ये सही है, लेकिन ये स्थित सलाकाओं और आभूषणों पर पाया गया है, ये गलत है, सी। क्यों? क्योंकि आभूषण जैसा कुछ हमें मिलता नहीं है, कुछ कुछ मिल रहे हैं, लेकिन
इसमें सब कुछ आभूषण से ही पाया गया है, ये ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त होते हैं कहाँ से? तो ये मुद्र भांडों से इसकी स्थिति प्राप्त होती है हमें। हड़प्पा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मुहरें ज्यादातर लोकप्रिय थी? तो चौकोर प्रकार की मोहरें ज्यादातर थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल में प्राप्त वस्तुएं हैं और संभव स्रोत कहां कहां से उसके जगह से मिले हैं, ये देखना है। तो देखो, तांबा, उस टाइम में तांबा जो आज भी मिल रहा है वो हम देखेंगे राजस्थान है, ठीक है। फिर शंख मिलता है कच्छ से। फिर मणि की बात करें तो वो अफगानिस्तान आता है। और गोल्ड मिलता है दक्कन, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी, जो आज भी दक्कन के पठार से और दक्कन के खानों से हमें गोल्ड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के लोग लार्ज वर्ड निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? ठीक है, लार्ज वर्ड एक याद रखिएगा, कहां से प्राप्त करते थे? तो ये अफगानिस्तान से, ठीक है। नेक्स्ट, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो उनके ज्यादातर हम ना इराक से देखते थे, चीन, ग्रीस और श्रीलंका से नहीं। हम इराक के बारे में थोड़ा जानते हैं उस सभ्यता में, तो इराक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मापन कितनी गुने थी? तो आज का टाइम जो देखा जाए, पहले तो आंसर बता देता हूं, 16 गुने। लेकिन आज की बात करें तो 10/10 सिस्टम चल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें बटखरे मिले हैं वजन करने वाले, वो 16 गुना में थे, ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था, तो व्यापार कहाँ से होता था? ठीक है, तो देखो, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, ईरान, अफगानिस्तान, रोम और राजस्थान। अब राजस्थान यहीं पे है, तो ईरान से होता था, ये फिक्स है। अफगानिस्तान से होता था, ये भी फिक्स है। और कह सकते हैं आप कि रोम और राजस्थान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, राजस्थान है। लेकिन राजस्थान से सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था, तो वो चांदी ली जाती थी वहां से, उस वजह से हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां पर हुआ? तो सबसे पहले हुआ भारत में। ये सिंधु सभ्यता का एक बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं है, तो किस चीज का ज्ञान नहीं है? तो इस सभ्यता को कूपों के निर्माण, स्तंभों का निर्माण, नालियों का निर्माण, इन सब का तो ज्ञात था। मेहराबों का निर्माण, इनका ज्ञान नहीं था इनको। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जाती है, अपने नगर जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए सही है। फिर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए सही है, अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए सभी सही है। मतलब सब ऑल अबाउट सब सही है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई, क्या पाई गई हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता, मुहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, ये तो सब है ही। नगरों के अवशेष मिले हैं, तो उनमें से सब जो वहां पड़ी हुई थी चीजें, दफन हो गई थी, वो सारी चीजें मिली हैं उस वजह से। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो सिंपल सी चीज है, लोहा,
जो हमें वो वैदिक, उत्तर वैदिक से जानने को मिलेगा। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो आप उसे लाल तो कह ही सकते हैं, अगर कहीं कहीं लाल की जगह गुलाबी ऑप्शन में आ जाए तो आप गुलाबी भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है? गाय, गाय का नहीं हुआ। हाथी, गैंडा, बाघ, पशुपति शिव की जो छवि मिलती है उसमें गाय का कहीं नहीं मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो मिलता है बैल। गधा, हाथी, घोड़ा नहीं, लेकिन बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किसके प्राप्त नहीं हुए? तो शेर, लायन। घोड़ा, हाथी, गाय सबके मिले हैं लेकिन शेर के नहीं मिले हैं। ठीक है। फिर बाद में है नेक्स्ट सूची, हड़प्पा प्लेस है और उपज है, कौन सी चीज कहां पर उपज होती थी उसके बारे में जानना है। बनवाली से बादाम सही है। फिर हुसाल, तो हुसाल से गेहूं, ठीक है। फिर शिकारपुर, वहां से कोंदो, और कुंतासी, कुंतासी से रेशम सूती के वस्त्र, ऑप्शन नंबर ए। ये हमें सारे प्रमाण मिलते हैं, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है, ये सुमिलित है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी हुई इमारतें। सबसे, जहां कच्ची ईंटें के प्रमाण मिलते हैं वो अलंकृत हैं, 1 से 2 जगह, बाकी ज्यादातर आपको पक्की ईंट से मिलेंगे। कहीं कहीं आपको पक्की ईंट से सड़कें भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट 128, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हैं तो किससे बनी हैं? सेल खड़ी पत्थरों से। अधिकांश, ज्यादातर हमें सेल खड़ी पत्थरों से देखने को मिलता है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति, जो हम कहते हैं पशुपति शिव। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 130 नंबर क्वेश्चन है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति थी, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है। और उस नेक्स्ट है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रित करता है? ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है। इनको विशाल महल और मंदिर होते थे, मंदिरों के हमें प्रमाण नहीं देखने को मिलते, गलत। वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे, ये भी नहीं देखने को मिलता। वे युद्ध में घोड़े द्वारा, तो पहली बात तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा हमें कहीं भी युद्ध के प्रमाण मिलते नहीं हैं, तो सभी गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो विष्णु, शिव की मातृ सत्तात्मक सिंधु सभ्यता थी और पीपल के वृक्षों की पूजा होती थी, लेकिन विष्णु भगवान का कहीं पूरे सिंधु सभ्यता में जिक्र नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगर आपने सही से पूरी सभ्यता पढ़ ली है तो आपको बहुत सारे सवाल ऐसे ही आ जाएंगे। नेक्स्ट,
सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो एक सूंघी पशु, जिसे वो एक सिंघी गेंडा बोलते हैं ना, तो एक सिंह वाला बैल। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से। हम वैदिक सभ्यता में जब शुरुआत करते हैं तब से आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसको? मातृशक्ति में। ठीक है, आत्मा और ब्रह्म, कर्मकांड, यज्ञ, ये सब सारी चीजें हमें अभी नहीं देखने को मिलेगी, ये वैदिक उत्तर वैदिक में देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो किसका नहीं मिलता है? घोड़े का। हाथी, बैल, भेड़, ये सब देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है नदी के किनारे प्रवाह में परिवर्तित। नदी के किनारे ये रहते थे तो प्रवाह में परिवर्तित किए। नेक्स्ट 138, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास कारण सुझाव करें। नीचे दिए गए कारणों में विचार कीजिए, उन्हें श्रीसतम कारण के इंगित कीजिए। मतलब कौन सा कारण है जो सही में है? लगातार प्राकृतिक रूप में बाढ़ आने की घटना होती थी, बाढ़ समय समय पर आता था और बाढ़ की वजह का पानी उपयोग करते थे खेती में, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, मुद्रा के लवणता की वृद्धि में घटती गई है, ये भी कहीं प्रमाण नहीं मिलते हैं। भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तित हुआ, ये भी कहीं नहीं प्रमाण मिलता है। आर्यों के आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया गया, ये गलत है, क्योंकि 1750 बीसी में जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होता है और 1500 बीसी में आर्यों का स्टार्टिंग होता है, तो जो 200-250 वर्षों का समय है उसमें कहीं आर्यों के जिक्र होती नहीं है, इस वजह से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कालखंड के दौरान चौलिस्तान क्षेत्र से स्थित अधिकांश पूर्व विकसित हड़प्पा स्थलों का परित्याग कर दिया गया था? कब किया गया था? तो अगर आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो जब विकसित काल पूर्ण होने वाला था, मतलब पतन का कार्य की बात हो रही है, 1750 में पतन हुआ, तो जब पतन काल चल रहा था तब ये स्थलों को परित्याग कर दिया गया था, ये माना जाता है 1800 बीसी ईसा पूर्व के समय। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? इंद्र भगवान को उत्तरदायी माना है, तो वो है सर मार्टिमर हिलर। सर मार्टिमर हिलर ने कहा है कि ये इंद्र की वजह से ये सभ्यता नष्ट हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों भिन्न थी? पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी, सही है। इनके पास चित्रलेखन लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। देखो अभाव बोला गया है, मतलब नॉलेज नहीं था, तो सभी ऑप्शन सही हैं अपनी अपनी जगह में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। और आखिरी क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और वीडियो अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही बताना है। क्या सही है वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग में इनके कोई उपयोग नहीं करते। तो देखिए ये बात सही है, फर्स्ट ऑप्शन केवल फर्स्ट वाला। फिर बाद में आगे देखते हैं, ऋग्वेद कालीन आर्यों का स्वर्ण चांदी ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु के लोगों केवल तांबे और लोहे का ज्ञान था। ये गलत है, लोहे का ज्ञान था ही नहीं उनको।
ऋग्वेद कालीन आर्यों के घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये भी गलत है, प्रमाण मिल ही नहीं रहे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये 142 क्वेश्चन आप इन्हें बार बार रिपीट करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। बहुत जल्दी हम वैदिक सभ्यता में मिलेंगे।